हाँ भाई, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ज्ञान गंगा जीके पर। और सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड इवनिंग। जल्दी से एक बार क्लास को कर दो शेयर। और आप जानते हो कि आज अपने जो क्लास लेकर आए हैं वो है अपने प्लाटून कमांडर कमांडर का जो एग्जाम हुआ है आज, उसके अपने फर्स्ट पेपर हिंदी के आंसर की लेकर आए हैं। तो एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दो और जुड़ना जुड़ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। 2 मिनट में आपके लिए टाइम है आने के लिए, आप आ जाओ, फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आंसर की लेकर आएंगे, फिर जो इतने में सेकंड शिफ्ट का पेपर आ जाएगा, उन बच्चों के लिए भी आंसर की है। तो जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ भाई, जल्दी से एक बार क्लास को शेयर करो। आवाज मेरा क्लियर है तो कमेंट करके बताओ, जल्दी से। क्लियर है ना सर आवाज? हाँ हाँ सर। ठीक है भाई, और जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से और कमेंट कर दो। सही है, सेकंड की बात। ओके ओके, बस ठीक है बेटा ब्रो, एक बार जल्दी से शेयर कर दो क्लास में। और थाना हिंदी अभियान सर की कराओगा, संदीप सर आ चुके हैं। संदीप सर आज संदीप जी हिंदी के सॉरी स्वागत है, कराओ, संभालो थारा टापर और संभालो कराओ। आ जाओ संदीप जी। हाँ, सभी को भी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी रेडी हो भाई? वॉइस और वीडियो क्वालिटी अच्छे से आ रही है तो एक बार थम सब कर दो भाई। ठीक है, तो बात कर रहे हैं आज हम जो प्लाटून कमांडर भर्ती 2025 है, उसका जो एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, तो पेपर हिंदी का, तो उसका एनालिसिस करेंगे भाई। ठीक है, तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट की जाए क्लास को। तो जी, तो बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से उपवाक्य का भेद नहीं है। ऑप्शन ए विशेषण उपवाक्य है, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण उपवाक्य है, ऑप्शन सी काल उपवाक्य है, ऑप्शन डी संज्ञा उपवाक्य और ऑप्शन ई अनुदित प्रश्न। तो जल्दी से कमेंट कीजिए भी, क्या रहने वाला है इसका आंसर। तो बात कर लेते हैं मुन्ना की, वैसे उपवाक्य कितने भेद हैं? तो 3 भेद रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। वाक्य में योग्यता का अर्थ है, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने भाई। तो ऑप्शन 1 रहेगा एक पद को सुनकर दूसरे को जानने की उत्कंठा, ऑप्शन बी वाक्य में प्रयुक्त पदों का क्रम, ऑप्शन सी भाई एक से अधिक पदों का योग, और ऑप्शन डी पदों के अर्थ बोधन की क्षमता, और ऑप्शन ई अभी आपका अनुदित प्रश्न। तो जल्दी से कमेंट कीजिए भाई, क्या रहने वाला है आंसर इसका। तो यहाँ पे योग्यता का अर्थ क्या है कि जो मैन बात करते हैं विजुअलिटी, तो यहाँ पे क्या रहने वाला है आंसर आपका? तो यहाँ पे आंसर रहेगा डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के भाई। तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? ऑप्शन 1 वह फल खाकर जाएगा, ऑप्शन बी मंत्रियों का सही उच्चारण बोलो, ऑप्शन सी या मत चिल्लाओ, ऑप्शन डी मैं दर्शन करने आया हूं, ऑप्शन ई अनुदित प्रश्न भाई। तो क्या रहेगा भाई इसमें आंसर हमारा? तो यहाँ पे आंसर रहेगा अपना बी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 4 नंबर की भाई। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए भाई, कौन सा सही है। तो भाई मैं कमेंट की तरफ ध्यान कम दूंगा, तो आप जल्दी से अपना कमेंट में आंसर बताते जाएं और मैं आपको आंसर की बता रहा हूं, तो इससे मिलान करते जाएं। फिर पूछेंगे भाई आपका कितने सही हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, कृपया आप यह बताने का अनुग्रह करें, ऑप्शन बी मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, ऑप्शन सी चाहे जैसा हो तुम वहां जाओ, ऑप्शन डी पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाय में घूम रहा था, ऑप्शन ई अनुदित प्रश्न भाई। तो यहाँ शुद्ध वाक्य पूछा है, तो शुद्ध वाक्य क्या रहेगा? चाहे जैसा हो तुम वहां जाओ। बात कर लेते हैं भी आगे क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है? तो यहाँ पे क्या रहने वाला है भाई? ऑप्शन ए राम ने इस विषय में सोचा, ऑप्शन बी यह सत्यजीत
राय का घर है, ऑप्शन सी शरीर में शक्ति होनी चाहिए, ऑप्शन डी दाल में चिड़िया गाती है, और ऑप्शन ई अनुदित पर्सन भाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या रहने वाला है भाई? ऑप्शन डी। क्या रहेगा? दाल में चिड़िया गाती है, तो ये वाक्य संबंधी अशुद्धि है भाई। बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्या करना है? शुद्ध वाक्य का भाई, कौन सा शुद्ध वाक्य है यहाँ पे? ऑप्शन 1 हम आपसे ही जाएंगे, ऑप्शन बी उसके चाचा को लड़की हुई है, ऑप्शन सी मैं आपके दर्शन करने आया हूं, ऑप्शन डी यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है, और ऑप्शन ई भाई अनुदित पर्सन है। तो यहाँ हमारा क्या ऑप्शन रहने वाला है अभी 6 नंबर के अंदर? तो यहाँ ऑप्शन रहेगा हमारा सी, मैं आपके दर्शन करने आया हूं। दोस्तों बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्या कीजिए? शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए भाई। ऑप्शन ए है बिमला ने गीत गाई, ऑप्शन बी है श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ऑप्शन सी है सब यहाँ कुशल पूर्वक है, ऑप्शन डी है मैंने कविता सुनाई, और ऑप्शन ई है अनुचित आंसर बी। तो यहाँ क्या रहने वाला है? यहाँ पे आंसर रहने वाला है अपना बी कि कृष्ण के अनेक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। एक मिनट सर, मैं एक दो मैं करवा दूं। कहाँ आप करवाई मेरी जी? आ जाओ टावर, जल्दी से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने रहने वाला है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपके अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध मतलब अपने को गलत वाक्य बताना है। तुलसीदास ने गीतावली की रचना की। क्या तुलसीदास जी ने गीतावली की रचना की? वाक्य शुद्ध है? हाँ सर, ये बिल्कुल शुद्ध है। और नेक्स्ट आपके वे परस्पर एक दूसरे से लड़ते हैं। क्या ये वाक्य शुद्ध है? नहीं, ये आपके अशुद्ध है। इसने अशुद्ध वाला पूछा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है। आपके कथन और कूट दे रखे इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित है कथन, 2 कथन दिए गए, इनके ऊपर चर्चा करनी है और अपने को क्या बताना है? उपयुक्त में से सही कथन का चयन करना है। क्या बताना है अपने को? सही कथन का चयन करना है। तो अपने बात करें तो कथन एक क्या है? वाक्य भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपके वाक्य होता है वो भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होता है। और कथन नंबर 2 है कि वाक्य में पदों का क्रम नियमानुसार जरूरी नहीं है। नहीं, नियम के अनुसार ही पदों का क्रम होना चाहिए। इसका मतलब 2 नंबर कथन आपके गलत हो जाएगा। एक सही व 2 गलत, एक सही व 2 गलत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपके राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने कि आपके अशुद्ध वाक्यों का चयन करना है। अशुद्ध वाक्यों का क्या करना है? आपको चयन करना है। अशुद्ध वाक्यों का चयन करना है, आपको गलत कथन बताने हैं। तो कथन नंबर 1 है यह कहना आपकी गलती है। यह कहना आपकी गलती है। हाँ, यह एक अशुद्ध वाक्य है। यह क्या है? एक अशुद्ध वाक्य है। कथन नंबर 2 है मैं हल करने की तलाश में हूं। यह भी अशुद्ध वाक्य है। और कथन नंबर 3 आपके मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। ये भी आपके क्या है? अशुद्ध वाक्य है। कथन नंबर 4 है वहां भारी भीड़ लगी थी। ये सही कथन है। और ई नंबर भी कथन आपके सही है। तो इसमें हो जाएगा 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 गलत है। ए बी सी गलत है। आपके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट होने वाला है। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दो और कमेंट वगैरह कर दो, आवाज वगैरह बिल्कुल क्लियर है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से देशज शब्द बताना है। देशज शब्द आपको गुरुजी देश अपना या विदेशन? अपने देश, अपना देश का शब्द होवे बे आपन बताना है। अब तो चिड़कली आपनो है कोनी, चिड़कली तो गुरुजी आपनो या अपनी उड़े चिड़िया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। आपके सी क्या है? देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर सी देशज शब्द है। मुगल देखो बाहर से आए थे तो विदेशर हो गया, जलद विदेशज है आपके। और जवान भी क्या है? विदेशज है। ये रहे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से आपको फिर क्या बताना है? विदेशी शब्द बताना है। विदेशी शब्द अपने को बताना है। दुकान, सरकार, पलंग
और वकील बताओगे अपना आपके देशी और विदेशी शब्द कौन सा होगा, बताओ जल्दी से। देशज और विदेशज कौन सा होगा, सर आप बताइए इसमें से कौन सा होने वाला है, मैं थोड़ा कंफ्यूज इसके अंदर। संदीप जी अनुकू में अब विदेशी कौन सा होगा, दुकान, सरकार, वकील या पलंग? पलंग विदेशी है, पलंग विदेशी नहीं है मतलब देशज पूछो। पलंग नहीं, पलंग, पलंग आप विदेशी नहीं है मतलब देशज है नहीं, पलंग अपना ही ओढ़े है, क्या पलंग तोड़ के पलंग बादशाह अपना ही अबे अपना ही है, मुझे अपने डायलॉग का मिस्टर बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण आपके इसमें हो जाएगा मिठास, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद नहीं है, क्या पूछ रखा है इसने, संज्ञा का भेद नहीं है, तो क्या हो जाएगी इसमें संज्ञा का भेद नहीं, भाववाचक, जातिवाचक, प्रश्नवाचक और व्यक्तिवाचक। तो अपने को पता है प्रश्नवाचक नाम की कोई संज्ञा नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, निम्नलिखित में से सर्वनाम का भेद नहीं है, तो सर्वनाम का जो भेद नहीं है वो आपके गुणवाचक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर बी आपके क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक, सॉरी गुणवाचक, गुणवाचक ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, आपके कथन दिया हुआ है, यह कोई नया काम नहीं है, उपयुक्त में से सर्वनाम है, उपयुक्त में से सर्वनाम है, यह कोई नया काम नहीं है इसमें से आपको सर्वनाम बताना है, तो इसमें सर्वनाम अपने यह भी एक सर्वनाम है, कोई भी सर्वनाम है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो दोनों में से दो भी होगा, देख लिया जाएगा। अभी 16 नंबर क्वेश्चन के अपने स्टार लगा देते हैं, अपने हिसाब से दोनों उत्तर हो रहे हैं, तो मानने का भी अपने मान लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके गुणवाचक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण है, गुणवाचक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण है, तो लाल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, नीचे दिए गए कथन दिए गए, फिर उपयुक्त उत्तर दिए गए, तो अपने प्रश्न को छोटा करना पड़ेगा, ये प्रश्न को कर लिया छोटा। क्वेश्चन नंबर जो 18 इसमें दो कथन है, पहला कथन है कि स्वरूप या रचना की दृष्टि से वाक्य दो प्रकार के होते हैं, वाक्य दो प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन आपके कथन नंबर 1 बिल्कुल गलत हो गया ना, गलत हो गया। और कथन नंबर 2 है, सरल वाक्य के एक या अधिक पदों को उपवाक्य में बदल देने से वह मिश्र वाक्य बन जाता है, यानी सरल वाक्य को एक या अधिक पदों में बदल देंगे तो क्या वह मिश्र वाक्य में बदल जाएगा, हाँ सर बदल जाएगा। इसका मतलब एक गलत और दो सही, एक गलत दो सही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक बार शेयर कर दो जल्दी से क्लास को, आवाज वगैरह सही है तो कमेंट करके बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। फिर अपने वो कथन वाला है, बड़ा सा क्वेश्चन है कि वाक्य की दृष्टि से उपयुक्त में से सही विकल्प का चयन कीजिए, इसमें से अपने को सही उत्तर बताना है, और इसमें जो आपके सही उत्तर हो जाएगा, वाक्य की दृष्टि से उपयुक्त में से सही कथन का चयन कीजिए। सरल वाक्य बिजली चमकती है, सही है, ये तो सही है। और संयुक्त वाक्य जब विपत्ति आए तब धीरज रखो, क्या ये सही होगा, ये सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक इसमें मतलब ए नहीं है तो ये कट जाएगा, और इसमें सब में ए है, बी नहीं है इसमें तो ये भी कट जाना चाहिए, तो इसमें भी बी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी मेरे हिसाब से सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी मेरे हिसाब से सही होने वाला है, ठीक है। ए और बी होना चाहिए, ए और बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, बाकी देख लेंगे, ठीक है, अगर थोड़ा मोटा गलत होता है बाद में देख लेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सा सरल वाक्य है, सबसे उपयुक्त विकल्प अपने को छांटना है, सबसे उपयुक्त विकल्प अपने को छांटना है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षक के सामने बच्चे शांत, एकदम शांत ही रहे, मास्टर के सामने तो कुत्ता पकड़ी होती नहीं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, नीचे दो कथन दिए गए, उनमें से सही कथन है वो अपने को बताना है ना, सबसे उपयुक्त कथन अपने को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर होने वाला है वो आपके कथन एक तो बिल्कुल सही है, मिश्र वाक्य में एक सरल वाक्य तथा उसके आश्रित एक या अधिक उपवाक्य होते हैं, ये बात तो बिल्कुल आपके सही होने वाली है। लेकिन जो कथन 2 है वो आपके गलत है, संयुक्त वाक्य के 2 या
दो 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 से अधिक उपवाक्यों को प्रधान वाक्य में बदलकर मिश्र वाक्य कहा जाता है। ये आपकी गलत हो गया, कथन नंबर 2 गलत है, एक सही व 2 गलत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ उदाहरण है, एक तरफ आपके वाक्य भेद दिए हुए हैं और इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो अपने ऑप्शन नंबर 2 यानी बी बिल्कुल राइट होने वाला है। ए की सीध में क्या लगा दो 4, ए की सीध में क्या आ जाएगा 4, बी की सीध में आ जाएगा 1, सी की सीध में क्या आ जाएगा 3 और डी की सीध में आ जाएगा फिर 2। इनको मिलान करोगे तो बिल्कुल आपके उत्तर सही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना हो गया आपने 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्य की विशेषताओं के संबंध में सही कथन नहीं है, यानी गलत कथन कौन सा है वो अपने को बताना है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, गलत कथन अपने को बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, तो इसमें जो गलत कथन है वो अपने कथन नंबर सी, कथन नंबर सी आपके गलत है। व्याकरण सिद्ध पदों को मेल के अनुसार यथाक्रम रखने को ही वाक्य रचना कहते हैं। ये कथन आपके गलत है, इसमें गलत पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से अपने से शुद्ध शब्द पूछा गया है तो शताब्दी बिल्कुल सही होगा, आपके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट आपके वही वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 25 है और इसमें जो अशुद्ध शब्द होने वाला है वो आपके राज्य महल, राज्य महल नहीं होता है, आपके राजमहल होता है। क्यों गुरु जी, बात है नहीं इतनी तो हिंदी देखो मानी आने लगी, राजमहल होता है आपके राज्य महल नहीं होता, क्या होता है राजमहल होता है। ठीक है सर, ओके चलो आगे चलो आगे चलो जल्दी चलो, ये नोटा दो तो जल्दी चलेगी। क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। सही नहीं है मतलब गलत है। क्वेश्चन नंबर 26 से इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा नैपुण्य और आपके निपुणता। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है, इसमें गलत वाला पूछा है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 27 वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। शुद्ध शब्दों का अपने को चयन करना है तो इसमें कई दे दिए ना, अब कई दे दिए तो अभी मिला देंगे, अपने चिंता मत करो। क्वेश्चन नंबर जो 27 है आपके उसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके, मतलब बी सी और ई बिल्कुल सही है। डी में क्या है श्रीमती और इसके अलावा क्या है आपके सी, सी के अंदर क्या है साधुवाद और ई के अंदर क्या है अपने शारीरिक, मतलब ये 3 शब्द सही है, श्रीमती साधुवाद और शारीरिक, ये तीनों सही है, बाकी सारे के सारे क्या है गलत है। तो आपके ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, अपने को शुद्ध शब्द बताना है और पहला ही शब्द आपके गृहिणी, गृहिणी, गृहिणी होता है, गृहिणी नहीं होता गृहिणी, ई आएगा नीचे, री री होता है ये, तो ये गृहिणी गलत हो गया, सारे गलत हो गए। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 29 मतलब 29 नंबर क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से आपके क्या पूछा गया है शुद्ध शब्द, ऑप्शन नंबर 2 सैद्धांतिक, सैद्धांतिक बिल्कुल सही होता है सैद्धांतिक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, आपके ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, 2 कथन दिए गए हैं और कथन नंबर 1 आपके मुहावरों का अर्थ प्रत्येक प्रत्यक्ष अर्थ से भिन्न होता है, अर्थात ये लक्षणापरक होते हैं। क्या ये कथन सही होगा? हाँ गुरुजी, ये कथन बिल्कुल सही होता है। मुहावरों का अर्थ अलग होता है ना, ईद का चांद होना मतलब बहुत प्यारा होना, अलग अलग अपने अर्थ होता है इनका। और नेक्स्ट आपके कथन नंबर 2 है कि मुहावरे का प्रयोग अलग से न होकर वाक्य के प्रसंग में ही होता है। क्या ये सही होगा? हाँ गुरुजी, ये भी सही है। तो इसका मतलब कथन 1 व 2 सही है, कथन 1 व 2 सही है। क्या ऐसा ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है मेरे हिसाब से, गलत हो गया ना, नहीं सही है। हाँ ये ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 व 2 सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 31, कुएं में भांग पड़ना, कुएं में ऊपर बिंदे भांग पड़ना,
कुएं में भांग पड़ने का उचित अर्थ क्या होगा? कुएं में भांग पड़ना मतलब कुओं है और बैंक महीने क्या पड़गी? भांग पड़गी। इनको मतलब है नुकसान होना, ना होना, कुएं भांग पड़े नुकसान को नहीं है। सबकी अक्ल मारी जाना, आम ना, क्या बात सही है। कुएं में भांग गिरती मतलब सारा आदमी से स्वाद हुआ भांग पे आगे मतलब सारा अक्ल मर गई, सबकी अक्ल मारी जाना, विघ्न पड़ना गलत हो जाएगा, चेतावनी मिलना गलत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अपना उल्लू सीधे करना, अपना उल्लू सीधा करना क्वेश्चन नंबर 32 है। अपना उल्लू भंग को सीधो कर लो, मतलब क्या है? मतलब है अपना काम निकालना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 33 है, आगे नाथ न पीछे पगहा। लोकोक्ति का अर्थ बताने भी आपके क्या है? एक प्रकार से लोकोक्ति है, आगे नाथ न पीछे पगहा। इसका आपको क्या बताना है? अर्थ बताना है। इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी तरह की जिम्मेदारी न होना, किसी तरह की जिम्मेदारी न होना। ये इसका आपके क्या हो जाएगा? लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा। जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दो। अब आपके सामने आने वाले संदीप सर, अभी रुक जाओ, अभी आएंगे 2 मिनट के अंदर अंदर। गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल, इसका आपसे क्या पूछा गया है? मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। गुदड़ी का लाल होना, गुदड़ी का लाल होना मतलब है गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना। गरीब आदमी हो घरे गुणवान आते, गुदड़ी का लाल होना मतलब गरीब के घर गुणवान होना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके, भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन बजाना मतलब मूर्ख आदमी हो नहीं, बिना बात से अच्छी बात बताना। एक आप और के दिन गधे आंख में घी गालनो, यह बात भी सेम ही है। क्या भैंस के आगे बीन बजानो और गधे की आंख में घी गालनो, ये बात एकदम सेम ही है। ठीक है, तो इनमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी काट तो अपने पंडित नहीं दिए, फालतू में क्यों पढ़े अपने। कंगाली हालत इसी अपनी होनी है। कंगाली में आटा गिला, कंगाली में आटा गिला, ये आपने सुना होगा। कंगाली में आटा गिला, गरीबी में और अधिक हानि होना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भुगत हो गया फिलहाल, तुम्हें चिंता ना करो इसी जगह। तो उदाहरण तो आपके सामने है। नेक्स्ट ये रहा, नेक्स्ट ये आपके क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्न इसमें से किस मुहावरे का अर्थ कहीं का नहीं रहना, कहीं का नहीं रहना है? मुहावरा है न घर का न घाट का, यही है वो, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। सही है ना सर? ऑप्शन कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 37 बिल्कुल सही है। ये खुद का एग्जांपल आ रहा है, समझ में आई जे हाँ ये सही है। अच्छा कूट है ना इसके अंदर, रुक जाओ मिला देंगे, कूट मिला देंगे अभी। ये लो क्वेश्चन नंबर 38 के आप सामने क्या है? कूट है, और कूट अभी मिला देते हैं। आपके सूची 1 को सूची 2 से मिलाकर इधर मुहावरे इधर इनका अर्थ है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का मतलब तो धोखो देना ही होता होगा। और इसके सामने आ जाएगा आपके ए। और आस्तीन का सांप कपटी मित्र, यानी इसके सामने बी आ जाएगा। और अपना मुंह है, अपना सा मुंह है शर्मिंदा होना, इसका सी हो जाएगा। और अच्छा ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो देख लो आप लोग मिला लो, आपने ए के साथ क्या लग रहा है? ए के साथ में 3 अण लग रही नहीं, तो यो कट गयो और यो कट गयो। एक बाद में बी के साथ क्या देखो, बी के साथ देखो 1 है, तो आपने यो कट गयो। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी मिला लेना, उसका हो सकता है मेरे से मिलाने में गलती होगी हो, तो थे मिला लियो सुनते। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे चलो आगे चलो आगे चलो। 5 जना 6 जना लाइव जुड़े हमें, तो और जोड़ो बेटी का बापू, इतना की काम चले। 8 किलो रे आगे गरीबी में 8 किलो प्रजापति ये क्या है? गुरुजी आपकी मैरिज होगी के? अरे डट जा रहे पेरी होगी तो आज ही क्या अपने आप बता भी लोकेश प्रजापति नाम ना होई कोई देखने लाड़ी को ते ध्यान में तो पता ही जरूर। ठीक है के 6 फीट 2 इंच हाइट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने, सत्संग से बुद्धि सुधरती है। सत्संग से बुद्धि सुधरती है, बात सही है, बात एकदम सही है। सत्संग बुद्धि सुधरती है। और इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो कर्ण कारक का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपके क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है सर, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने कि ने
परसर्ग या विभक्ति का प्रयोग किस कारक के साथ होता है? किस कारक के साथ होता है? तो ध्यान देना, कर्ता ने क्रम को करण के लिए कर्ता कारक कौन सा हो जाएगा आपके? कर्ता कारक। कर्ता कारक ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपके? बी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होने वाला है आपके। ठीक है, ये लो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। आओ संदीप सर। हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, सूची फर्स्ट को सूची से सेकंड के साथ मिलान कीजिए। ये इधर कारक दिए गए हैं, भेद और इनके अर्थ या लक्षण दिए गए हैं। तो इसमें बात करते हैं कि संबंध। हाँ लोकेश बोल दबा दबा। 40 नंबर में सर संबंध, तो यहाँ ऑप्शन तो अपना ए रहेगा। मिलान करते हैं जैसे संबंध, तो किसी का दूसरे के साथ संबंध, किसी व्यक्ति का दूसरे से संबंध, तो एक में क्या आ जाएगा भाई? 4 आ जाएगा। बी की बात कर लेते हैं, कर्ण, और कर्ता को कर्ण से, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 नंबर, जिसकी सहायता से, मतलब कर्ता को कर्ण से, यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। और बात करते हैं संप्रदान, मतलब अलग होना। अलग होने का बोध क्या हो रहा है? जहां से कुछ अप्रदान से मतलब अलग होना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी की सीट में 2 बी, और यहाँ सी की सीट में 2। सी की सीट में 2। ए नंबर ऑप्शन सही है इसका। हाँ, 1 नंबर ए की सीट में 4 आ जाएगा। हाँ, ए की सीट में 4 आ गया। बी की सीट में 1 है। सी की सीट में 2 है। डी की सीट में 3 है। चलो टब आगे चलो। ये लो, आत्मजा का स्त्रीलिंग है सर। आत्मजा पुत्री कौन होती है? आत्मजा का अर्थ होता है पुत्री, और इसका क्या रहेगा? तो यहाँ पे रहेगा इसका सी, आत्मजा, पुत्र। बात करते हैं, ये लो, हाँ चलो उसकी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म अशुद्ध है भाई? तो अशुद्ध छांटना है। तो भाई यहाँ पे क्या रहेगा अपना? ए क्या? खाड़ा और खाड़ी। तो ये कौन सा होता है भाई? हमने तो सुना नहीं, ये बोलने में आ जाता है। काड़ा और काली तो सुना है, पुत्र पुत्री सुना है, गुंगा गुंगी सुना है, लेकिन खाड़ा और खाड़ी का नहीं सुना। तो ये ऑप्शन रहेगा ए। बात करते हैं भाई आगे क्वेश्चन नंबर 44 की। तो 44 क्या रहेगा? लिंग परिवर्तन की दृष्टि से सही युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए भाई, जेठ और जेठानी होते हैं जी सर जी, तोता तोती तोते, तो ये नहीं होते भाई। तोता मैना होता है भाई। मच्छर मच्छरनी, तो यह भी कौन हो जी? शिष्य शिष्या, ये तो होते हैं जी। और विदुर विधवा, ये होते हैं जी। तो ये इसके अनुसार से अपना ऑप्शन क्या रहेगा? डी रहेगा, जहां ए, सी और ई हो। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 45 की भाई। निम्न में की शब्द का बहुवचन रूप अशुद्ध है। तो यहाँ पे अशुद्ध क्या रहेगा? आशीर्वाद। आशीर्वाद तो थोड़ी हुआ है, एक तो आशीर्वाद दे रहे हैं गुरुजी, दूसरा आशीर्वाद तो थोड़ी देते हैं। यहाँ पे जो कथे, तो ऑप्शन यहाँ पे रहेगा हमारा बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की भाई। अब क्या है, नीचे 2 कथन दिए गए भाई, तो इनके आधार पर बताना है। जैसे बात करें क्वेश्चन नंबर 46 की, तो इसमें क्या है भाई? संकेतवाचक वाक्य में कार्य के होने का संदेह होता है। तो ये क्या भी कथन सही है गलत है? तो ये गलत रहेगा हमारा। बात करते हैं भी आगे क्वेश्चन कथन सेकंड की। एक से अधिक सरल तथा स्वतंत्र वाक्यों को मिश्रित वाक्य में समुच्चयबोधक शब्द का जोड़ा जाता है, तो ये भी गलत रहेगा। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अपने कथन एक और दोनों गलत है भाई। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। संदेहवाचक वाक्य का सही उदाहरण है, तो क्या रहेगा भाई? अब तक वह चला, तो यहाँ पे क्या रहेगा? अब तक वह चला गया होगा। ऑप्शन चला गया होगा, मतलब संदेह नहीं कि गया होगा। गयो कौन गई बताइए मेरे को नहीं। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए भाई। कि कौन सा व्यक्ति और कौन सा व्यक्ति? तो यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन डी, जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है भाई। तो मुन्ना आप तैयारी बढ़िया करना, सिलेक्शन हो जाए तो आप धनी हो जाओगे, सब चीज खरीद पाऊंगा। ठीक है, तो तैयारी का जुटा रहो बढ़िया जी। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। अमित रो कर चुप हो गया, इस सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में परिवर्तन कीजिए भाई। वाक्य में परिवर्तन रूप क्या है? तो यहाँ क्या भाई? अमित रोता रहा और चुप हो गया। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50 की भी। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए।
तो कौन सा रहेगा भाई? सूर्य उदित हुआ और प्रकाश में छुप गया, तो ऑप्शन डी रहेगा भाई अपना। बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 51 की भाई, संकेतवाचक वाक्य चुनिए। यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी। अब क्या है भाई? ऑप्शन तो फर्स्ट ही रहेगा, क्या है? अगर बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी। ये बात अपने पे लागू होती है, तैयारी अच्छी है तो सिलेक्शन अच्छा होगा। तो थोड़ा ध्यान दो भी इस पे। बात करते हैं मुन्ना आगे क्वेश्चन नंबर 52 की, वचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या नहीं है? सही नहीं है। तो क्या रहेगा भाई यहाँ पे? तो यहाँ पे रहेगा अपना बी, वचन का मुख्य कार्य शब्दों के लिंगों के बोध कराना है, तो ये नहीं है भाई। तो ऑप्शन क्या रहेगा? बी। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 53 की, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन बोधक है? अब बहुवचन बोधक क्या है भाई? तो देखो भाई, गुड़िया, यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन अपना सी। बात कर लेते हैं भाई, क्या गुड्डी थोड़ा जल्दी कराओ तो और ही जल्दी चलना है मुन्ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की भाई, नीचे दो कथन दिए गए हैं। अब देखो भाई, वर्तमान काल के 5 वेद होते हैं, तो होते हैं क्या सर जी? कितने नंबर क्वेश्चन आया? हाँ, तो वर्तमान काल के 5 वेद होते हैं, लेकिन वह पढ़ता होगा वाक्य पूर्ण वर्तमान का उदाहरण है क्या सर? कौन सा क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन नंबर 54। तो ये नहीं है भाई। तो यहाँ ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? सी भाई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की भाई, 55 की, निम्न में से भूतकाल से संबंध वाक्यों का चयन कीजिए। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है भाई आपका? ऑप्शन ए में क्या है? कृष्ण का बचपन बीत गया। हाँ, तो ये भूतकाल की बात हो रही है भाई। माली फूलों से माला बनाता है, अब ये तो वर्तमान की बात चल रही है। जापान अपने अतीत को भूल चुका है भाई, तो भूल चुका है भाई। एकलव्य व्यर्थ है, तो ये गलत है भाई, भूतकाल में नहीं आएगा। और कालिदास ने मेघदूत लिखा था, तो ये सही हो गया भाई। बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 56 की, निम्न में से कौन सा वाक्य क्रमवाच्य का उदाहरण है? तो यहाँ पे क्या रहेगा भाई? तो क्रमवाच्य की बात करें तो यहाँ ऑप्शन रहेगा हमारा डी, सरकार के द्वारा घोषणा की गई भाई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की भाई, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, इस वाक्य में किस पक्ष का बोध किया गया भाई? तो बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए भाई, क्या रहने वाला है? तो ये रहेगा 4 नंबर, नित्यार्थ बोधक, मतलब जो नित्य काम हो रहा है, डेली हो रहा है, उसके बारे में वाक्य में पूछा कि इस पक्ष का बोध हो रहा है। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 58 की, आम खाया जाता है, वाक्य का संबंध किस वाक्य से है भाई? तो भाई मुन्ना, ये अपने कर्म वाक्य से, आम खाओगे तो कर्म करोगे, ये बात है सर जी? हाँ, ये बात। आम खाओगे तो कर्म करोगे। बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 59 59 की, वाच्य के कितने भेद होते हैं भाई? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं भाई। ऑप्शन नंबर 1। बात कर रहे हैं भाई आगे क्वेश्चन नंबर 60 की, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए भाई। अब यहाँ पे क्या रहने वाला है कि एक संदेहवाचक, मतलब जहां संदेह या संभावना हो, एक में क्या रहा है? 3 आ रहा है भाई। इच्छावाचक, जहां व्यक्ति की इच्छावाचक मतलब जहां में कोई काम करने की इच्छा हो, व्यक्ति की इच्छा या आशा हो, तो 1 में 2 में क्या रहा है? 1 आ रहा है भाई। संकेतवाचक, जहां क्या किसी प्रकार का संकेत हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जैसे बात कर लेते हैं यहाँ पे 2 से मिलान करने कि पहले में थर्ड, ए में थर्ड, तो ये वैसे ये कट गया और ये कट गया। अब ये दूसरे में 1, तो दूसरे में सर यहाँ 3 आ रहे हैं, यहाँ 2 आ रहे हैं, तो ये आ गया आपका। हाँ, ये बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो गया। वो है ना 61 नंबर। हाँ, बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61 की,
इनमें से किसके मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं? तो सारा नहीं मेरा टावरो छठी क्लास में लग गया कि दो वर्णों के मेल से जो बनेगा उसे क्या बोलते हैं हम? संधि कहते हैं भाई। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की भाई। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, लंबा प्लस ऊर्ध्व का सही संधि पद क्या होगा? तो सबको पता है लंबोदर, ऑप्शन रहेगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की भाई, सूर्य प्लस उदय का सही संधि पद क्या होगा? तो ये हो जाएगी सूर्योदय जी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की, व्यायाम शब्द का सही विच्छेद होगा? तो वी प्लस आयाम। और बात करते हैं समास का अर्थ होता है। अब समास को अर्थ के गुची तो वो तो आप छठी क्लास में पढ़ने लगे, अभी संक्षेप करना मतलब किसी बात बड़ी बात को छोटे बातों में वो छोटे शब्दों में व्याख्या करना। बात करें क्वेश्चन नंबर 66 की, माता पिता शब्द में समास का कौन सा भेद है भाई? तो सारा नहीं भेद गुरुजी। क्या है इसमें? क्या है? द्वंद्व समास है। इसमें क्या है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता और पिता के बीच में ये चिन्ह है, इसे योजक चिन्ह बोल देंगे या जोड़ने वाला बोल देंगे। ठीक है, अब गुरुजी आगे बताओ क्वेश्चन नंबर 67 है, नीलकंठ समस्त पद में समास का कौन सा भेद रहेगा? तो ये जी बहुब्री। नीलकंठ क्या है? नीले है जिसके कंठ महादेव। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 68 की भाई, हे राम तुम मेरा दुख दूर करो, वाक्य में अल्पविराम की जगह किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया होगा भाई? तो यहाँ पे क्या होगा भाई? तो यहाँ पे क्या होगा? विस्मयादि बोधक है चिन्ह का उपयोग होगा भाई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की भाई 69 की, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अगर विराम चिन्ह का प्रयोग ना किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। बात सही है भाई, 100% सही है। और किसी अन्य की गई किसी अन्य की कही गई बात को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों ही रखा जाता है, तब प्रत्यय चिन्ह का प्रयोग करना जरूरी है क्या? तो लोग को नहीं जरूरी ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा? कथन एक सही और कथन दो गलत रहेगा। हमारा ऑप्शन बी सही रहने वाला है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की भाई, जब किसी लंबे वाक्य में एक से अधिक समांतर वाक्यों का प्रयोग हो तब किस विराम चिन्ह का उपयोग करना चाहिए भाई? अब देखो सीधी सी बात है, अपन लंबा चलना है तो अपन के चाहिए भाई अलग विराम चाहिए, मतलब थोड़ी देर आराम करना चाहिए। तो मुख्य वाक्य लंबा हो गया बोलता बोलता तो बुझे नहीं आराम लियो तो आराम चाहिए, अलग विराम का प्रयोग होगा भाई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की, दोनों समास के दो पदों के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था भी। तो यहाँ पे योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह के रूप में इस प्रकार से भी ठीक है। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 72 की भी, नीचे दो कथन दिए गए हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हर्ष विवाद इत्यादि भाव व्यक्त करने की स्थिति में किया जाता है। तो हाँ जी किया जाता है ये तो। और विस्मयादि बोधक में प्रश्न करता उत्तर की अपेक्षा करता है तो नहीं करता भी। तो इसके लिए ऑप्शन क्या रहने वाला है हमारा? एक सही कथन और दूसरा गलत। तो कथन एक सही लेकिन कथन यहाँ पे बी रहने वाला है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की, पर सर्वाधिक चिन्ह के प्रयोग है तो निम्नलिखित कथ्य सही नहीं है। तो यहाँ पे कौन कौन से सही नहीं है भाई? तो यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन रहेगा डी। अब डी में कौन कौन सी थी? तो यहाँ पे बी आदर सूचक शब्दों के अंत में और शुभकामनाएं प्रकट करने में और हंसी खुशी व्यक्त करने में या क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता भी। सर आज जो आपके एग्जाम हुए ना प्लाटून कमांडर वाला, हाँ हाँ इसके अंदर 48% ही उपस्थिति आई है। तो भाई आपके लिए तुम भी 2% कम। टोटल फॉर्म भरेड़ा है 54,000, जगह 26,000 कैंडिडेट ही एग्जाम देने गए। कितनी बड़ी बात है। तो बता देने गए हाँ, अगर उन्होंने अच्छे से अटेम्प्ट किया है भाई, नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पे रोल रहने वाला है, तो उसको अगर किसी ने अच्छे से वेरीफाई मतलब सोच समझ के चला है यहाँ पे तो आसानी से होने वाला है।
ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अलविराम चिन्ह के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये ध्यान रखना भी थोड़ा सा, क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो यहाँ पे सही क्या है, गलत क्या है, तो यहाँ पे बच्चा क्या है सस्पेंस में आएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा ऑप्शन हमारा डी। अब उद्देश्य तो डी बता दो तो डी गुना ए चीज़ें फिर सारी बताऊंगा तो घंटा 2 लाग जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा देख लो थोड़ा सा, इसमें बहुत कम ठहराव होता है। अलविराम मतलब थोड़ा सा कम टाइम खातिर ही हुआ है। दूसरी बात, 2 बड़े वाक्यांशों के बीच में इसका प्रयोग होता है, तो मुन्ना को नहीं हुआ, बात गलत है। अब बात करते हैं सी की, यदि कोई वाक्य प्रत्यक्ष कथन में हो तो मुख्य कथन से पहले लगता है, तो ये बात भी सही रहेगी भाई। और बात करते हैं डी की, विस्मयादि आदि भावों को व्यक्त करने में इसका उपयोग होता है, तो नहीं होता भाई अलविराम का। और बात करते हैं ई की, जहां उदाहरण देना हो वहां इसे प्रयुक्त करते हैं भाई, तो इन्वर्टेड कॉमा में वो चीज बंद की जाती है, उसे अलविराम के साथ में जोड़ा जाता है, तो ऑप्शन रहेगा अपना डी भाई। क्वेश्चन नंबर 75 भाई, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो कुछ विराम चिन्ह दिए गए हैं, तो यहाँ पे क्या है जो पूर्ण विराम है, तो अभी हमने बात की थी पिछले क्वेश्चन में कि पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ करेंगे हम, थोड़ी देर रुकने के लिए करेंगे। अलग विराम नहीं, पूर्ण विराम का हम पूरी तरह रुकने के लिए करेंगे। अलग विराम का प्रयोग कहाँ करेंगे, थोड़ी देर रुकने के लिए। योजक चिन्ह का जहां 2 संज्ञाएं शब्द आ रहे हैं, जैसे माता पिता रहे हैं, तो वहां पे योजक चिन्ह जोड़ने के लिए उपयोग किया जाएगा। और विषयादेव पद का कहाँ उपयोग करेंगे भी, अर्थ विवाद की स्थिति में। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या रहेगा, यहाँ ऑप्शन रहेगा भाई सी। मिलान कर लेना भाई अच्छे से। बात करें क्वेश्चन नंबर 76 की भाई, महत्वपूर्ण कथन और कहावतों को उद्धृत करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है भाई। अब यह कोई कहावत है, कथन है, उसको उद्धृत करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा भाई, उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। बात करें भी आगे क्वेश्चन नंबर सर करवा लो मन देखो क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने देखो, अभी जल्दी जल्दी अब देखो, 1 मिनट में आपके क्वेश्चन करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है क्या? क्वेश्चन नंबर 77 इसमें पूछा क्या गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित कथन दिए गए, इनमें से अपने को सही कथन और गलत कथन अपने को बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर 1 होने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि कथन 1 सही है। विराम चिन्ह अभिप्राय की समाप्ति को सूचित करता है, बिल्कुल सही बात है। विराम चिन्ह जहां पर लगे इसका मतलब वो अभिप्राय क्या हो गया, समाप्त हो गया। ऑप्शन नंबर 2 आपके गलत है, विराम चिन्ह उप विराम अर्ध विराम ये आपके विराम चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपके गलत है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने है कि प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में लगाए जाने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है। तो अभी बताया आपके क्या हो जाएगा, पूर्ण विराम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग नियमानुसार किया गया है, यानी यहाँ पर किया गया है विराम चिन्ह का प्रयोग। तो देखो इसमें तो विराम चिन्ह है नहीं, तो ये कट जाएगा। और इसके अलावा अपने पूछा जाए इसमें कौन से में होगा, तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर सही विराम चिन्ह आपके जूही की कली का सारांश अपनी भाषा में लिखिए, ये बिल्कुल आपके सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 80 है आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों को क्रम से व्यवस्थित करके एक मुहावरा बनाइए। मतलब इतना शब्द दे दिया अपन, तो मिर्च मसालो दे दिया और अपन एक मुहावरा बनाना है। ठीक है, अपन के बनाना है, एक मुहावरा बनाना है। तो सबसे पहले अपने पास आएगा अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। अपने आप कुल्हाड़ी मारना वो जाएगा ना। 3 तक तो सही कर दिया मैं, इसका मतलब अपने ये यहाँ से थोड़ा सा बैक होना पड़ेगा। अपने 3 नंबर अपने पांव पर अपने आप कुल्हाड़ी मारना, ये 4 पर आ जाएगा, ये 5 पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 डी बिल्कुल सही है, मतलब 2 छाट की थे, सही कर सको। ठीक है, शेयर कर दो भी एक बार जल्दी से क्लास को। क्वेश्चन नंबर
आपकी 81 है, खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। ये लोकोक्ति आपने सुनी होगी कि खरबूजन देख के खरबूजा रंग बदला है, किरणन देख के किरण रंग बदला है, जोटन देख के जोटो रंग बदला है। तो सब अपने अपने बिरादरी के देख रंग बदलते हैं। तो इसका ऑप्शन उत्तर हो जाएगा आपके देखा देखी करना, देखा देखी करना। तो आजकल ये महिलाओं में थोड़ा ज्यादा ही क्रेज हो गया देखा देखी वाला। क्यों संदीप जी गलत बात है? लंबा सूट इतनी में लाऊंगी क्या? नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 82, निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है। आप बात तो सही है, एकदम सही बात है। मतलब ज्यादा जो आपने जो दिल के करीब बनी ज्यादा आपने एक ज्यादा हुआ तो थोड़ा कम ही में सम्मान हुआ है। अब बात तो एकदम सही है। तो इसका आपके हो जाएगा कि घर का जोगी ने जोगनार आन गांव का सिद्ध। आई बात अभी सही बात है, सही बात है, सही बात। घर का तो अपन समझ नहीं को लग रहा। घर की मुर्गी दाल बराबर, सब मेरी समझ आवे कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अपने आदमी को महत्व कम देना, अपने आदमी को महत्व कम देना मतलब आप कई बार की तो काम करते हैं फिर आपको ना रहे कि कौन करने की है आगे तो आगे उस वही बात है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 83, सब धान 22 पंसेरी, सब धान 22 पंसेरी ये अपने लोकोक्ति है। इसका अर्थ क्या होने वाला है? इसका अर्थ हो जाएगा आपके अच्छा बुरा सबको एक समान समझना। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने है, ऊंची दुकान फीके पकवान। ये आपके वही हो गया कि केवल बाह्य दिखावा करना, या बड़ा बड़ा पोस्टर लगा दिया बस हमारे इतना टपर आ गया, इतना टपर आ गया, आईडी को नहीं एक ही पढ़ाना कोई हुआ कोई भाई बात ना बस दिखावा कर लियो। ऑप्शन नंबर है इसमें बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने नीचे दिए गए कथन है, इनमें से अपने को क्या बताना है? अपने को उपयुक्त कथन सही बताना है, ठीक है। अच्छा कथन अपने को सही बताना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके? 86 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कथन 1 तो सही है, कथन 2 गलत है। मतलब परिभाषिक शब्दों का अर्थ अभिधा में ग्रहण किया जाता है, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर 2 गलत है। जल्दी से काट दिया क्या आपने? फालतू में टाइम खराब कर किया है। उत्तर मिलाना मिला लो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर आपके फिर आ गया 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन में वही आपके परिभाषिक शब्दावली अनुस्मारक। अनुस्मारक का मतलब क्या हो जाएगा? और अनुस्मारक का मतलब हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 1 रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 88, निम्नलिखित सूची को मिलान करना है, और सूची को मिलान करने के बाद अपना जो उत्तर आने वाला है क्वेश्चन नंबर 88 का वो आ जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर बी। यानी ए की सिद्ध में एक आ जाएगा, बी की सिद्ध में 4 आ जाएगा, सी की सिद्ध में 2 आ जाएगा, और डी की सिद्ध में 3 आ जाएगा। मिलाते रहना आप अपने आप ही। क्वेश्चन नंबर फिर आपके 89 है। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजी शब्द के समानार्थक हिंदी शब्द के सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। अपने को सबसे उपयुक्त विकल्प का क्या करना है? चयन करना है। तो इसका क्या होने वाला है भी अपने, क्या हो सकता है इसका? मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाकी देखेंगे भी, ठीक है। अच्छा यहां से ना, अच्छा मैं जल्दी ऊपर देखने लगा, मैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 90, फिर अंग्रेजी वाला आ गया। अंग्रेजी मात्र ना थोड़ा सा, तो निम्नलिखित में से आपको मिलान करना है। वो एक तरफ आपके अंग्रेजी शब्द, एक तरफ आपके समानार्थक शब्द है, इनका आपको क्या करना है? मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर आपके 90 है, और 90 नंबर क्वेश्चन का आपके सामने हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिलाते रहना भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन को मार्क उपयुक्त है। उपयुक्त शब्द का विलोम बताना है अपने को। उपयुक्त शब्द का क्या बताना है? विलोम। तो उपयुक्त का विलोम तो आप जानते हो अनुपयुक्त। अनुपयुक्त ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जलज व जलद के सही अर्थ है? जलज का अर्थ मेरे हिसाब से होता है कमल, तो इसमें कमल कौन सा है? ये काट गए, ये काट गए। जलज का मतलब हो गया कमल, और जलद का मतलब हो गया बादल। ऑप्शन नंबर 93 आपके सामने है। ऑप्शन नंबर 93 मिलाना तो बड़ा ज्यादा। ऑप्शन नंबर 93 है, एक तरफ युग्म शब्द है, एक तरफ इनके अर्थ है, इनको अपने क्या करना है? मिलाना है। और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक की सिद्ध में 3 आ जाएगा। नहीं, सूत का मतलब पुत्र, हाँ उसमें मिला दूंगा। सूत, इस सूत का मतलब क्या हो गया? धागा। और हंस का मतलब क्या हो गया? हंस का मतलब अपने हो गया पक्षी, और इस हंस का मतलब हो गया क्रिया। जो भी हो देखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। फिर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 94 है। फिर अपने को मिलान करना है। एक तरफ वाक्यांश है, एक तरफ एक शब्द है। वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना, तो इसमें अपने हो जाएगा कि
जो दूसरों से ईर्ष्या करे वो क्या हो जाएगा, ईर्ष्यालु। वो क्या हो जाएगा आपके ईर्ष्यालु। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जो देखने में प्रिय लगे, प्रिय दृश्य अशोक को कहा जाता था। और लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। ये थोड़े अभी कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ था, उसमें प्रत्यागत कराया था, मेरे याद है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है, इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपके। ठीक है, आगे क्वेश्चन करिएगा। आगे क्वेश्चन मेरे से हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये रहा, क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने है कि आपके एक तरफ वाक्यांश, एक तरफ एक शब्द है। जिसके पार न देखा जा सके, अपारदर्शी, अनसुनी बातों के लिए आग्रह। अनसुनी बातों के लिए आग्रह, तो दुराग्रह हो जाएगा। इसमें मिला लो, ए की सीध में 3 आना चाहिए, वैसे ही कट रहे थे आपके। ठीक है, 2 तो कट गए। और बी की सीध में क्या आना चाहिए, 4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, देखते रहना। फिर अपने कथन दिए गए हैं और इनमें से सही और गलत कथन अपने को बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 96, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कथन दोनों के दोनों आपके सही है, दोनों कथन आपके सही है। अच्छा, कथन ए सही नहीं, डी होना चाहिए, दोनों कथन गलत सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, इसका डी सही होगा, दोनों कथन सही है। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 97 आपके सामने संस्कृत और बिनार्थक शब्द है अनिल और अनल का अर्थ बताना है अपने को। तो अनिल का अर्थ हो गया हवा और अनल का अर्थ हो गया आग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने ये रहा, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर है। और क्वेश्चन नंबर 98 में वही अपने को क्या करना है, मिलान करना है, जिसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब वो टापर जो करके पेपर है, मेरे को बेड़ो पार है, लगभग सब परसेंट का सही उड़ा गया है। आपके अंश, अंश का मतलब क्या हो जाएगा, कंधा। और अंश, इस अंश का मतलब हो जाएगा आपके फिर आपके हिस्सा। और कुल का मतलब क्या हो जाएगा, कुल का मतलब हो जाएगा वंश। और इस कुल का मतलब हो जाएगा आपके किनारा। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आपके। क्वेश्चन नंबर 99 फिर अपने को मिलान करना है। एक तरफ आपके कुछ शब्द दे रखे, एक तरफ उनके प्रायवाची लगने में या प्रायवाची मान सकते हैं आप इन्हें। तो इसका आपके उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें आपके उत्तर हो जाएगा कि कल। कल का मतलब होता है मूर्ख या धूर्त। मूर्ख होना चाहिए इसमें, कल धूर्त ये होगा ऑप्शन नंबर 4। एक ही चीज में 4 आना चाहिए, मतलब निचला 2 कटिया। और धन का मतलब क्या हो गया फिर, धन, गो धन नहीं, वो नहीं होगा, बादल बनावट दिखा, गो का गाय और सौरग, मतलब बी की सीध में 1। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। मिलाते रहना जो भी आ जाए आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने 100 रहा। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने है कि अक्ष शब्द का सही अर्थ है। अक्ष शब्द का आपके सामने सही अर्थ है, अक्ष का मतलब होता है आंखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 आपके सामने है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपके समास है, एक तरफ आपके क्या है, समस्त पद है। तो पीतांबर, भगवान कृष्ण का जो पीतांबर है, इसलिए अपने आगे ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ए की सीध में 2, बी की सीध में 3, ए की सीध में 2, बी की सीध में 3, सी की सीध में 1 और डी की सीध में 4। मिलाते रहना बेटा। क्वेश्चन नंबर 102 आपके सामने है, वही आपको कथन वगैरह दे रखे हैं। और इसमें जो आपके कथन पूछा गया है उसके अनुसार अपने दोनों के दोनों कथन सही है। ऑप्शन 1 भी सही, ऑप्शन 2 भी सही है। ठीक है, जल्दी जल्दी अपने कंप्लीट कर लेते हैं। अब तो बस थोड़ा सा क्वेश्चन है, 47 क्वेश्चन है, ये लगा देना आपको। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण प्र उपसर्ग से हुआ है। निम्नलिखित में से किस शब्द का हो आपके, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रगति। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से अ उपसर्ग से निर्मित वाक्य नहीं है। यहाँ पर इसने नहीं पूछ लिया, तो इसका हो जाएगा आपके अपयश। अपयश, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आपके अपयश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 आपके सामने है कि खुश शब्द में अपने को उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, खुश्क। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 106 आपके सामने है, 6 का आपके सामने है, वही शब्द दे रखे अपने को, तो इसमें से शब्द अपने तो सही हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर डी है। दोनों के दोनों कथन आपके सही है, दोनों के दोनों कथन सही है। और कथन पढ़ लेना, क्या क्या कथन। नमस्कार सर जी, नमस्कार पूनम जी, नमस्कार, स्वागत आपका क्लास के अंदर। तथास्तु, आज तक कितना नंबर आए तेरा, या बता पहले तो तुम, और तो बाद में बताई तुम।
नेक्स्ट आपके मिलनसार शब्द का सही, मिलनसार शब्द में उपयुक्त प्रत्यय है। मिलनसार शब्द में उपयुक्त जो प्रत्यय है वो आपके सार कितना आया है 200, मतलब 300 में 200 तुमने तो गलत लगे सर। जिक्के गो कोनी होयो के पेपर जिक्के को पेपर ही वो होने लग रहे ना वो हाथों हाथ मतलब 5 बजे पेपर छूटेगा और आप 5 बजे छूटना रही थोड़ी देर में छूटता है हाथों हाथ लोकराज जी में भेजेगा पेपर और मैं खत्म करा दूंगा, ठीक है। अब होगा भी थोड़ी देर में होगा। नेक्स्ट आपके 108 नंबर क्वेश्चन, पौराणिक शब्द में प्रयुक्त शब्द आपके प्रत्यय है इक, ये तो मेरी याद है इक मात्रा छोटी आनी चाहिए तो ध्यान रखिए बस, इक पौराणिक, ठीक है। नेक्स्ट आपके ये रहा कि तत्सम और तद्भव शब्द दे रखे, अपने को इनका क्या करना है मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर आपके 109, क्वेश्चन नंबर 109 है और क्वेश्चन नंबर 109 का ऑप्शन नंबर बी या डी, बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके। घोटक, घोटक की सीट में आ जाएगा 3, 2 की सीट में 1 और सी की सीट में 2 और डी की सीट में 4, मिलाते रहो बस आपका काम है। फिर आपके अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है, अर्ध तत्सम शब्द पूछा है तो इसमें देखो ये हो गया ना अग्नि, अग्नि देखो अग्नि, अग्नि मान रखे, अग्नि होता है अग्नि मान दिया, जो भी मान रखे ठीक है, आपने तो गलत बता दिया। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से मिलान करना है, अंग्रेजी शब्द है और इधर आपके समानार्थक हिंदी शब्द है, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिलान करना इंग्लिश में हाथ मारो भी तंग है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 112 आपके फिर अंग्रेजी शब्द आ गया क्या, समानार्थक शब्द आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 112 है, इसमें आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भी मिलाते रहना, आपका काम है मिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 113, ये जो भी दे रखा है आपके इंग्लिश के अंदर एक बड़ा सा शब्द दे रखा है, इसका हिंदी शब्द इन्होंने पूछ रखा है आपके, तो क्वेश्चन नंबर 113 आपके इसका उत्तर हो जाएगा बीमा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 114 फिर आपके इंग्लिश शब्द दे रखा है और इसका हिंदी शब्द आपको बताना है और इसका जो हिंदी शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपके क्षेत्राधिकार। मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा, मैं इंग्लिश आ मेरे जी क्यों फालतू नहीं निर्माण करी, जो भी दे रखी था सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 115 और इसका आपके क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा 115 का आपके ऑप्शन नंबर बी नीलामी। क्वेश्चन नंबर 116 फिर अंग्रेजी शब्द दे रखा है तो इसका जो आपके हिंदी में हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रतिनियुक्ति, प्रतिनियुक्ति। और 17 में इंग्लिश है क्या, 18 में इंग्लिश है, 19 में इंग्लिश है। क्वेश्चन नंबर 17 ये आपके जो भी शब्द दे रखा है इसका जो उत्तर होने वाला है कौन सा है 117 क्या उठा, ठीक है अपन अच्छा जी के हो गए और कमेंट करिए काट दियो अथवा थी सर संदेश वापस ले लिया गया देख मैडम में देख थम जा इसमें आपके क्वेश्चन इसमें प्रमाणित करना, ठीक है प्रमाणित करना। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर जल्दी करवा देते हैं टाइम को लेना, 118 का जो उत्तर हो जाएगा वो करके वैधानिक। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 119 जो होने वाला है इसका जो उत्तर हो जाएगा वो जाएगा पूर्ण स्वीकृति। और क्वेश्चन नंबर 120 का जो उत्तर होने वाला है आपके सामने वो जाएगा पारिस्थितिकी। देखो ज्यादा टाइम बोलिए काम में स्पेशल उठारी खातर छोड़ो होने टाइम खा लेंगे अब अपना ही आ गया। और क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 121, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, प्रयोग की दृष्टि से उपयुक्त में कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो इसमें अशुद्ध हो जाएगा आपके सर जी न्यू रीट में इंग्लिश आवेगी, न्यू रीट में इंग्लिश आई आवेगी, आई नहीं बनाई मैन में नहीं आएगी, नहीं आएगी सब में आएगी, वो लेवल फर्स्ट में जाएगी गुड़िया, फिर फर्स्ट में आएगी आपके 9 क्वेश्चन आएंगे 18 नंबर के, चिंता ना करो। ये भी बताया इन्होंने भी लेवल कौन सा है, हिंदी इंग्लिश सब आएगी, लेवल फर्स्ट वालों के सब कुछ है उधर, कुछ नहीं छोड़ा। पहली 5वीं तक के टाबर के पटास्को थे वे सारी चीजें हैं, उल्टा काम सिखा सको भी याद सिखाने पढ़ लो आगे। महाभारत 18 दिनों तक का पर्व चला है, इसमें अपने अशुद्ध शब्द अपने से पूछा गया है, मतलब चलता है क्या चलता है, चला है या चला था ऐसे हो सकता है, इसमें चलता तो क्या होगा फिर चलता ही रह जाएगा। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 123 का जो उत्तर होने वाला है वो जाएगा आपके उत्तर ही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जल्दी करवा देते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 124 आपके है, इनमें से वाक्य शुद्ध है, वाक्य अपने से शुद्ध वाक्य पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 124 का हो जाएगा बी, यानी ए वाक्य सही है, काशी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। काशी में तो बाबा विश्वनाथ है तो वहां पर बिल्कुल सही है सर।
न्यू हिंदी में इंग्लिश आ रहा ही। अरे तो आवे है परिभाषिक शब्दावली है ये, हिंदी इंग्लिश की परिभाषिक शब्दावली है, आती है ना, आती है ठीक है, आएगी रीट के अंदर भी। रीट में 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन आएंगे इसके, कम से कम 4 क्वेश्चन आएंगे, मान के चलो 4 क्वेश्चन पक्के हैं परिभाषिक शब्दावली के, इंग्लिश हिंदी देकर पूछता है, याद कर लो, आप तो वैसे इंग्लिश के अंदर परफेक्ट हो। नेक्स्ट आपके कितने कौन सा है, अच्छा का से सदा आपके भारतीय से हो गया, और इसके अलावा आपके ऑप्शन नंबर बी है, पहले कलकत्ता भारत की राजधानी थी, सही कट आप 1911 में दिल्ली बनी, मेरी हिस्ट्री याद आ गई अब तो, 1911 के अंदर आपको दिल्ली की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी, ये बात सही है। सिलेबस में तो कोनी के कोनी सिलेबस में मैं लिख दिया आज, बस आओगी मतलब आओगी। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर है, फिर आपके ई हो जाएगा, ई उसका ज्ञान ही उसकी पूंजी है, ये बात देखो आप लोग कितनी सही है, मतलब ज्ञान ही पूंजी है, मेरा नॉलेज ही मेरी पूंजी है, वो आप मेरे से नहीं छीन सकते, वो आप मेरे से नहीं छीन सकते। एक मिनट रुक जा, अरे इसको चालू कर, ठीक है, तो मेरा ज्ञान ही मेरी पूंजी है, ये बात सही है, बीच में बता दिया मैंने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, अब अपने को वही आ गया शुद्ध वाक्य, इसमें से अपने को बताने हैं, और शुद्ध वाक्य में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि महादेवी छायावादी कवित्री है, हाँ महादेवी वर्मा छायावादी कवित्री है, सिलेबस में तो कौन दे रखी है, मैं पढ़ गया अभी। ऑप्शन नंबर है बी आपके, इसमें क्या है, दवा हिलाकर रोगी को पिलानी चाहिए, मतलब डॉक्टर कौन कहे दवा पहले सुनी हला ली, मतलब मिला ली मेरे मिले बाद में रोगी दियो क्यों जमजे दवा नीचे। और ऑप्शन नंबर सी आपके प्रातः काल भ्रमण उपयोगी रहता है, ये बात सही है, वह मुझे बुलाया है, ये गलत हो गया, तुलसीदास ने विनय पत्रिका लिखी, ये बात गलत हो गया, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 126 आपके सामने है, लहर शब्द में अनुपयुक्त प्रयोग के कारण निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध हो गया है, तो इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, नदी में लहर उठ रही है, नदी में लहर उठ रही है, नदी में लहर कभी नहीं उठती, ध्यान रखना, लहर समुद्र में उठती है, लहर कहां उठती है, समुद्र में उठती है, नदी में धारा होती है, नदी में क्या होती है, धारा, सही बात है गुरु जी, हाँ जी, कभी कभी ध्यान लग जाए और कभी कभी इंग्लिश याद लग जाए। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ, प्रयोग की दृष्टि से उस वाक्य में अशुद्ध शब्द है, तो इसमें जो अशुद्ध शब्द हो जाएगा वो आपके खेद है, खेद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर खेद नहीं आना चाहिए, मेरे हिसाब से यहाँ पर दुख आना चाहिए, क्या आना चाहिए, दुख आना चाहिए, ठीक है। थाने सारू की आवे गुरु जी, ले लो मंडा, ले लो मजा ले लो, कोई बात नहीं, एक दिन मैं भी चमकूंगा, चिंता मत करो आप, ये मजा लेना है, बाद में याद रखूंगा मैं, आप कमेंट आ सकते हैं, शॉट लेके जाना क्यों मैं। फल फूल में आपके प्रयुक्त विराम चिन्ह है, फल फूल में प्रयुक्त विराम चिन्ह मतलब ए छोटे के का योजक चिन्ह, ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है कि नीचे दिए गए कथन है, इस कथन में अपने को सही गलत वाला बताना है। क्वेश्चन नंबर 129, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कथन 1 गलत है, कथन 1 तो क्या हो जाएगा आपके गलत, कथन 2 सही है, ठीक है, देख लेना, क्यों फालतू में टाइम खराब करना। क्वेश्चन नंबर 130 आपके सामने, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी योजक होता है, जहां तक मेरी याद आपकी योजक होना चाहिए, बाकी देख लेना, हो सकता है मैं गलत हूं, और मैं गलत होता नहीं हूं इस मामले में। क्वेश्चन नंबर 131 आपके सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, एक तरफ आपके शब्द है, एक तरफ उनके विशेषण है। सुडोल का विशेषण क्या होगा, तो अपने को मिलान करना है, सीधा सीधा बता देता हूं, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुडोल आपके गुणवाचक है, क्योंकि सुडोल का मतलब हो गया कठोर, कठोर ही होता है ना सर, तो इसका गुण हो गया ना कि कठोर है, तो मिलाते रहना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा इसके अंदर, ठीक है। घास हरी होती है ना, घास पीली भी होगी ना, ऑप्शन नंबर है क्वेश्चन नंबर 132 है, घास हरी होती है, ये क्या है, क्या इसका कोई विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया है, या क्या है, तो ध्यान देना बच्चों, ये एक क्रिया है, क्या है, क्रिया है, क्रिया है, आपकी क्रिया होती है, ठीक है, घास तो हरी होती है, क्रिया होती है इसके अंदर। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 133 आपके सामने है, फिर वही 2 कथन दिए गए और सही गलत अपने से पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों कथन आपके सही है, पढ़ते रहना क्या कथन है क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 134 आपके सामने, जिस शब्द के रूप में लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण विकार उत्पन्न नहीं होता उसे क्या कहा जाता है,
और वो होता है आपके अवयव। वो क्या होता है? अवयव। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट है, अवयव होता है। क्या होता है आपके? अवयव होता है। सर हिंदी हिंदी सर हिंदी हिंदी की आवे किन की कथन सर हिंदी हिंदी है कि हाँ मना एक पेपर हिंदी को है 150 क्वेश्चन है हिंदी को पेपर हो गयो दूसरो पेपर है 5 बजे छूटेगो वो 5 बजे छूटेगो मतलब 5:30 बजे अपने नाव को फिर छोलो करांगे ठीक है। 2 पेपर हो गया प्लाटून कमांडर के अंदर पहलो हिंदी को दूसरो जीके को। अब वो हिंदी में कराने लानी सेम ऐसा यार आपके सोदो है ठीक है ऐसा सोदो है आपने सेम वो ये तो हिंदी हिंदी का 150% देखो मैं करा दूंगा ये बताना है ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 135 आपके सामने इसका उत्तर हो जाएगा। आपके जो भी उत्तर हो देख रहे हैं इस बच्चे ने बिल्कुल सही किया है। आज बहुत सारे क्वेश्चन सही है इसके इसमें नहीं आपके नहीं वाला पूछ रखा था देखो इसने निशान लगा लगा कर रखा कि आपके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये लो लास्ट के 15% है। आशुतोष को मैंने नहीं देखा क्यों कौन देखे ये देखियो नहीं तो इस वाक्य में प्रयुक्त अवयव की पहचान कीजिए तो हो जाएगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट कोई कमेंट आया तो मैं कौन नहीं बताओ क्या कहे मैंने बताओ पहले क्या बताओ बता जल्दी से मैं बता करूं अभी जब डेटा आ रही है अब बढ़ दे तो क्या बात है ना अब बढ़ दे तू कह रहे प्लाटून कमांडर का फार्म भरना है क्या था क्या बात है मैं तो करा दी तो 500 रुपया आपने मैं भर्ती मारूं। अभी जो अपडेट आएगी वो सभी मिलेगा आपको वैकेंसी के बारे में। नदी का पर्यायवाची नहीं है नदी का पर्यायवाची नहीं है तो रजनी रजनी रात का पर्यायवाची होता है। रजनी रात का पर्याय रात को तो मैं गलत ना बोल तू बड़ा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर है 138 रिक्त रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त बता वो अभी अपने एक फॉर्म भरी थी क्यों नहीं अभी थोड़े दिन पहले 72 पोस्ट में जमादार को भरिएगा क्या बता तने बताया जमादार को तू भरिएगा बता जमादार को मना कौन बताया मैं फॉर्म भरती हूं जमादार को भरियो हाई कोर्ट और भरिएगा कोई कौन भरियो बांद्रा बनावे मैंने बता वीडियो कटवा दे वे तो डेढ़ है मैं तो पास है वीडियो के अंदर लड़की का मतलब है 150 मुंह 120 क्वेश्चन से ये काट बांट गए बताओ सिलेक्शन है फिर अपन बांद्रा बनावे तो अपन मूर्ख समझाया जानो कौन के थे टावरा टावर मतलब के को नहीं है बात सही एकदम। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 138 आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 138 इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके आकांक्षा जो भी देखना ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल सही है। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 139 गंगा का पर्यायवाची नहीं है तो गंगा को भागीरथी कहा जाता है मंदाकिनी कहा जाता है देवगंगा कहा गया है लेकिन सरसीज नहीं कहा गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। कमेंट आप बता दियो। क्वेश्चन नंबर 140 से देखो आप लास्ट का 10 क्वेश्चन है थोड़ा शेयर सारा कर दो। अनुरिक्ति के लिए उपयुक्त होने वाला विलोम शब्द है तो इसका जो आपके उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विरक्ति ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके 141 है कौन सा शब्द अंक का अर्थ घोषित नहीं करता अंक का अर्थ घोषित नहीं करता तो इसमें हो जाएगा आपके आंख। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 142 वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है तो प्रशंसा प्रशंसा आपके अशुद्ध शब्द हो जाएगा। ये आपके ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है तो प्रतीक्षा क्या हो जाएगा प्रतीक्षा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है उज्जवल ये भी आया है सर अभी कौन सा एग्जाम हुआ था उसमें उज्जवल आया था मेरे को पता है मैंने ऐसे लिखा था आपके ऊ फिर आधा जैड वल उज्जवल तो ये आपके आए भी थोड़े दिन मतलब एक करेक्टर में वो प्रश्न आइडिया में ध्यान दें मेरी अच्छी सुनती है ठीक है। और नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर है 145 वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है तो ये आपके हो जाएगा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द इसमें हो जाएगा नैसर्गिक नैसर्गिक हो जाएगा ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है सही है वो मुझे बता दिया। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 146 निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शुद्ध शब्द है आपके क्वेश्चन नंबर 146 इसमें शुद्ध शब्द पूछा गया आकांक्षा परीक्षण और आपकी परिस्थिति और योगी राज। ऑप्शन नंबर 1 सही होना चाहिए बाकी देख लो क्या हुआ अच्छा इसमें तो इसमें से एक नंबर ठीक है मेरे हिसाब से देख लेना थोड़ा चेक कर अच्छा अच्छा वो है सब प्रश्न देख तुम्हें दबाण होती है नीचे कथन डेट है डी ऑप्शन
हाँ, इसमें ऑप्शन नंबर डी रुको रुको एक मिनट। इस 46 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन रहने वाला है वो डी, ऑप्शन नंबर डी रहेगा भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर डी रहेगा। कदे मारो भी टाइम आवेगो, ठीक है, मजाक बना लियो, मारो भी टाइम आओगो, मैं टापर कोनी क्या कह रहा है, तो सकनी छोड़ दे बाद में बताऊंगा। नाम ना मैं क्या मजाक बना थारो। सिलेक्शन हो गया आपका। सिलेक्शन हो गया, देखो वीडियो के अंदर इनका 130 क्वेश्चन सही है, मतलब 120 क्वेश्चन सही काट बांट के और सही है कि लागे तेरा नेगेटिव काट के 120 बचन लागे। फोर्थ ग्रेड में तेरा 95 क्वेश्चन सही सही बचन लागे, तो और तन सही है कि काट बांट के फिर रीट के गला पड़ जाए, रीट मैं भी हो जाएगा आम हो गए, तुम्हें बोल रही है आप पटवारी यार होता है जियो को तुम्हें मत हो यार, लेकिन वीडियो बन के कट मार के वो हटाओ बन कट हो जाओ। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 147, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, ये फिर आपके आ गया शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 147, इसका आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए आपके सी सही है, तो एक आपके डी सही है, ई सही है, ठीक है। ये तीन बिल्कुल शुद्ध शब्द है, सॉरी अशुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, फिर अपने वही दे रखा है, बड़ा सा एक कथन दे दिया, इसमें से अपने को छांटने हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए सी और ई, ए सही है, सी सही है और ई सही है, मतलब इधर इधर वाले सही है, स्वास्थ्य प्रमाणिक और दुष्कर आपके सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो वर्तनी की दृष्टि से ऊंचाई बिल्कुल शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 150 आपके वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो ये आपके पूजनीय, क्योंकि इसमें जय आता नहीं आता, ये होता है आपके पूजनीय, पूजनीय ये होता है, ठीक है। और ये आपके पेपर पूरा हो गया, आपके 150 क्वेश्चन। अब बताओ थारो के निर्माण है, क्या समस्या है थारो, क्या है पूनम सर जी के? हाँ ठीक है, देख लिया सिलेबस में कोनी और नहीं बता कि काट दिया ने, वापस दबा दो। चलो भी अब जल्दी जल्दी शेयर कर दो क्लास को एक बार, और क्लास में शेयर कर दियो। थोड़ी देर में जीके वो पेपर छूट गया शायद, देखियो सर टेलीग्राम पे आ गया क्या? 5 बजे छूटनो शायद, फिर कट ऑफ तो दोनों पेपर देखिए बताऊंगा के शुद्ध है के शुद्ध ना है, कल ही बताएंगे कट ऑफ तो फिर। हाँ न काट दे थी मंडा, मैं स्क्रीनशॉट ले रखी, चिंता ना करो। कितना ही काटते थे टेलीग्राम पे। अरे एक टावर थाने और मतलब गजब की बात बताऊं क्या, एक थाने गजब की बात कहूं कि ये भर्ती के अंदर मतलब कितना 54,000 टाबरा फार्म भरे दो, ठीक है। 54,000 टावरा माइनू मात्र और मात्र कुछ 26,000 एक टाबरिया है, 56,000 जितो भी हो हम मतलब टोटल 48% ही 48% टाबर पेपर देना आए हो, प्लाटून कमांडर पेपर अपने 48% उपस्थिति रही है। ये बात अभी अभी आलोकनाथ जी ने मुझे फोन करके बताई है, ठीक है। तो 48% उपस्थिति रही है, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो जिन्होंने पेपर दिया है, जिन्होंने थोड़ी बहुत भी तैयारी की, उनका अच्छे से हो जाएगा। और बताओ जल्दी जल्दी आए नहीं क्या सर? एक मिनट मेरे को वो आपके 48% वाला था ना इसी के अंदर। हाँ लोगों सुनो, नई ग्राम पंचायतों का आपके 3400 नई ग्राम पंचायतों का गठन हो गया, तो आपके वीडियो के अंदर फिर आपकी वो हो जाएगी, बढ़ेगी वीडियो की पोस्टें बढ़ जाएगी, चिंता मत करो। ये हिंदी वाला ये तो नहीं है, तो चलो भी ठीक है टाबरो आ जाएगा थोड़ी देर में। जो पेपर अपना आगे आओगे आप जीके को पेपर लेके आ जाओ, और जीके और पेपर में तो बस थे पूछो ही ना टाबरो, थाने देखना है दबा दब आप निशान लगाओगे, आधे घंटा में सलटा देंगे सारो पेपर, ठीक है। इन तो भेज दिया अपन 72 मिनट लाग गई, तो चिंता ना करो। चलो सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्लास में कर दियो शेयर, फिर बनाऊंगा कट ऑफ भी बनाऊंगा, हर चीज बनाऊंगा। 48% टापरी है, लगा लूंगा नौकरी। चलो भी जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सभी को जय हिंद, जय भारत।